घने प्राचीन जंगल के किनारे बसा एक छोटा सा गांव, जहां सूर्यास्त के बाद सन्नाटा नहीं भय उतरता है। लोग कहते हैं जंगल में एक नरभक्षी भटकता है, आधा मनुष्य आधा अभिशाप। पर सच इससे भी अधिक भयावह है, क्योंकि वह भूखा किसी एक जीव की नहीं, पूरे जंगल की है। बहुत पुराने समय की बात है, जब घने जंगलों के बीच बसा एक छोटा सा गांव दुनिया की नजरों से लगभग छिपा हुआ था। चारों ओर ऊंचे साल और सागौन के पेड़, दिन में भी आधा अंधेरा और रात होते ही ऐसा सन्नाटा कि अपनी सांसों की आवाज भी भारी लगने लगे। गांव के लोग सूर्यास्त के बाद घरों से बाहर निकलना अशुभ मानते थे। यह डर किसी अंधविश्वास से नहीं, बल्कि एक भयानक सच्चाई से जन्मा था। जंगल में एक नरभक्षी रहता था। कोई उसे साफ साफ देख नहीं पाया था, बस उसके निशान और उसके बाद मिलने वाले अधूरे शव। कभी किसी चरवाहे की लाठी टूटी मिलती, कभी खून से सना कपड़ा और कभी पेड़ों पर अजीब गहरे पंजों के निशान। गांव के बुजुर्ग कहते थे कि वह कोई साधारण जीव नहीं। वर्षों पहले एक लालची शिकारी जंगल में खो गया था। कहते हैं उसने भूख से पागल होकर अपने ही साथियों का मांस खाया और उसी पाप ने उसे राक्षस बना दिया। अब वह आधा मनुष्य आधा पशु बनकर जंगल में भटकता है। लेकिन असली भय की शुरुआत उस रात से हुई जब गांव के किनारे रहने वाली एक बूढ़ी स्त्री अचानक गायब हो गई। सुबह लोगों ने देखा उसके घर का दरवाजा भीतर से टूटा हुआ था। मिट्टी पर घसीटने के निशान जंगल की ओर जाते थे और दीवार पर उंगलियों से लिखा था, वह वापस आ गया है। उस दिन के बाद से हर तीसरे चौथे दिन कोई ना कोई लापता होने लगा। कई लोग साथ में भी निकलते तो डरते हुए पीछे मुड़कर देखते रहते। एक शाम जब घना कोहरा जंगल से सरक कर गांव तक आ पहुंचा, कुछ लोगों ने पेड़ों के बीच एक लंबी काली आकृति को खड़े देखा। उसकी आंखें अंधेरे में लाल चमक रही थी और वह मानो मुस्कुरा रहा था। अगली सुबह गांव के चौपाल पर एक नया निशान मिला, मानो हड्डियों से बना एक अजीब सा चिन्ह। गांव में दहशत फैल गई, लेकिन डर से भी बड़ी चीज थी जिज्ञासा। आखिर यह नरभक्षी है कौन और क्यों लौट आया? उसी रात गांव के सबसे पुराने कुएं के पास से एक बच्चे की चीख सुनाई दी। कुएं के पास गूंजी वह चीख पूरे गांव की नींद चीर गई। लोग मसाले लेकर भागते हुए वहां पहुंचे, लेकिन वहां कोई बच्चा नहीं था। बस कुएं की जगत पर ताजा खून की कुछ बूंदें और भीतर से आती गहरी भारी सांसों की आवाज। किसी ने साहस करके भीतर झांका। पानी बिल्कुल स्थिर था, पर उसकी सतह पर एक चेहरा उभरा हुआ दिखाई दिया, मानो कोई नीचे से देख रहा हो। भीड़ घबराकर पीछे हट गई। उसी समय गांव के सबसे वृद्ध व्यक्ति ने कांपती आवाज में कहा, यह जीव बाहर से नहीं आया, इसे हमने खुद बुलाया है। सबने आश्चर्य से उनकी ओर देखा। उन्होंने बताया कि कई दशक पहले अकाल पड़ा था, भोजन समाप्त हो गया था। तब कुछ लोगों ने जंगल के भीतर एक गुप्त अनुष्ठान किया। जीवन बचाने के बदले
जंगल की आत्मा को बलि देने का वचन दिया, पर अकाल समाप्त होते ही लोग वचन भूल गए। जंगल ने अपना अधिकार मांगने के लिए उस शिकारी को चुना और अब वह भूख का दूत बन चुका है। वृद्ध ने कहा, गांव में भय के साथ अपराध बोध भी फैल गया। उस रात निर्णय हुआ, पुराने अनुष्ठान को पूरा करना होगा, वरना कोई नहीं बचेगा। मध्य रात्रि में गांव के लोग जंगल के भीतर उसी स्थान पर पहुंचे जहां कभी अनुष्ठान हुआ था। चारों ओर टूटे पत्थर, सूखे पेड़ और हवा में सड़ांध की गंध। जैसे ही मंत्र उच्चारण शुरू हुआ, पेड़ों के पीछे से एक भारी आकृति धीरे धीरे आगे बढ़ी। वह आधा मनुष्य और आधा भयानक जानवर जैसा था। उसका शरीर झुका हुआ, त्वचा काली और फटी हुई और मुंह अस्वाभाविक रूप से लंबा। आंखें लाल नहीं बल्कि बुझते अंगारे जैसी थी। वह गुर्राया और बोला, भूख वचन बलि। लोगों के हाथ कांपने लगे। कोई आगे बढ़ने की हिम्मत नहीं कर पा रहा था। तभी हवा अचानक शांत हो गई। मसाले की लौ सीधी खड़ी हो गई और नरभक्षी कुछ क्षणों के लिए स्थिर हो गया, मानो वह किसी और की प्रतीक्षा कर रहा हो। अचानक उसके पीछे अंधकार और गहरा हो गया और उसी अंधेरे से एक दूसरी ओर भी विशाल छाया उभरने लगी। वृद्ध की आंखें फैल गई। यह तो असली स्वामी है। नरभक्षी धीरे धीरे घुटनों के बल झुक गया। जंगल की गहराई से आती वह अज्ञात शक्ति अब गांव की ओर बढ़ रही थी और लोगों को तब समझ आया, नरभक्षी अंत नहीं था, वह तो केवल शुरुआत था। तो दोस्तों, ये रहा आज का कहानी। तो दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके बताइएगा। और अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो दोस्तों, मिलेंगे कल किसी और खौफनाक हॉरर स्टोरी के साथ। तब तक के लिए शुभ रात्रि दोस्तों।